अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, फर्स्ट ईयर न्यू कोर्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सवाल इस तरह से पूछा जाएगा, व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। इस सवाल में दो पार्ट्स हैं, देखिए। पहले नंबर पे पूछा गया है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज को एक्सप्लेन करें, और दूसरे नंबर पे पूछा गया है कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल क्या चीज़ है। तो दोनों के ही मुतालिक पढ़ेंगे। और लास्ट में जो है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, ये भी इसी का ही पार्ट। तो सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज आखिर कहते किसको हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज आर स्ट्रक्चर्ड अप्रोचेस यूज्ड टू प्लान, डेवलप एंड मैनेज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। क्या चीज़ है सॉफ्टवेयर मेथडोलॉजीज? ये वो अप्रोचेस हैं बेसिकली जो कि इस्तेमाल होती हैं किन चीज़ों में? प्लान करने में, डेवलप करने में और मैनेज करने में। किस चीज़ को मैनेज करने में? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को। कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई वेबसाइट है, कोई मोबाइल एप्लीकेशन है, कोई इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को प्लान करना, डेवलप करना और फिर उसको बाद में मैनेज भी करना। इस मुकम्मल अप्रोचेस के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? बेसिकली सॉफ्टवेयर मेथडोलॉजीज। दीज मेथडोलॉजीज इंश्योर दैट द डेवलपमेंट प्रोसेस इज सिस्टमैटिक। इन तमाम मेथडोलॉजीज का क्या मकसद होता है? बेसिकली ये इंश्योर करना कि आपका मुकम्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस सिस्टमैटिक वे से, एफिशिएंट वे से बनाया जाए एंड प्रोड्यूस हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। सो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होता है जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर को प्लानिंग से लेकर मैनेजमेंट तक के तमाम स्टेप्स को करने के लिए एक सीक्वेंस प्रोवाइड करता है कि फर्स्ट नंबर पे आपने इस तरह करना है, इस तरह से किसी चीज़ को सोचना है, फिर उस सोची हुई चीज़ को आपने डिज़ाइन कैसे करना है, फिर उस डिज़ाइन की हुई चीज़ को आपने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, और जिन यूज़र्स के लिए वो बनाया गया उन यूज़र्स तक कैसे पहुंचाना है, और लास्ट में उसको मेंटेन कैसे करना है। ये बेसिकली तमाम स्टेप्स कहलाते हैं सॉफ्टवेयर मेथडोलॉजीज। अब मुख्तलिफ तरह के एक बहुत ही लंबी लिस्ट है सॉफ्टवेयर मेथडोलॉजीज की, जिनमें मशहूर ज़माना एजाइल है, वाटरफॉल है, स्क्रम मॉडल है, डेवऑप्स है, लीन है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, RAD इसको बोलते हैं। तो ये जो है कुछ मैंने चांदे कि यहाँ लिस्ट की हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, इंक्रीमेंटल और बहुत सारी बेतहाश हैं। आपके कोर्स में जो जो होंगी वो हम डिटेल से भी पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में वन बाय वन। अभी के लिए नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं जो कि है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। यही जो हमने पढ़ा बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज, यही मेथडोलॉजीज बेसिकली किसके जरिए अप्लाई होती हैं? सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स के जरिए। यही मॉडल्स जो हैं बेसिकली मेथडोलॉजीज कहलाते हैं। ये वो तमाम मेथडोलॉजीज आपको प्रोवाइड करते हैं जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज में होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। उस मुकम्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्ड प्रोसेसेस होते हैं उनको ये रिप्रेजेंट करता है। दे प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर। ये क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है? ये मुकम्मल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किन चीज़ों के लिए? प्लान करने के लिए सॉफ्टवेयर को, फिर उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए और लास्ट में कंट्रोल करने के लिए। अब हर सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल में मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, जिस तरह अभी जो एग्जाम्पल में भी हमने मल्टीपल देखे। ये सारे सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स होते हैं बेसिकली, एजाइल भी, वाटरफॉल भी, स्क्रम भी, डेवऑप्स वगैरह, ये सारा कुछ। अब हर सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल में मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं जो कि हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे वन बाय वन। जब हम सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस मॉडल को डिटेल से पढ़ेंगे वन बाय वन, जितनी भी डिटेल्स यहाँ पर आपके कोर्स में शामिल होगी। सो अभी के लिए सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल को मैं आपको बिल्कुल एक आसान एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ, ताकि आपको कम से कम एक आइडिया हो कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल होता क्या है। तो एक डेली लाइफ एग्जांपल है। जिस तरह से लेट सपोज आपको भूख लगी है और आप कुछ खाना चाहते हैं, तो आप क्या खाना चाहते हैं उसके बारे में सबसे पहले क्या करते हैं? आप सोचते हैं। तो यहाँ पहली डायग्राम में देखें, सबसे पहले आप लोग किसी खाने के मुतालिक सोचेंगे कि यस मुझे आज ये खाना है। जब आप सोच लेंगे उसको, नेक्स्ट स्टेप क्या आप करेंगे? आप उसको बनाएंगे। बनाएंगे कैसे? ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई रेसिपी आपके पास मौजूद होगी, या तो आपको खुद से पता होगी, नहीं तो आप
रेसिपी बुक से उस डिश की रेसिपी को नोट करेंगे और साथ के साथ उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि बनाते जाएंगे, पकाते जाएंगे। जब एक मरतबा वो डिश पक जाएगी या कुकिंग के फेज में होगी तो आप क्या करेंगे, उसको टेस्ट भी करके देखेंगे कि आया कि उसका टेस्ट सही बना है या किसी चीज़ की कमी है। अगर किसी चीज़ के उसके अंदर कमी होती है तो आप उस कमी को भी पूरा करते हैं टेस्टिंग के दौरान, और लास्ट में आप क्या करते हैं, उसको सर्व कर देते हैं जिन लोगों को आपको खिलाना है या खुद खाना है। तो ये जो प्रोसेस था किसी भी खाने को सोचने से लेकर सर्व करने तक, ये एक प्रोसेस था जो कि सीक्वेंस वाइज चल रहा था। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप खाने को टेस्ट पहले कर रहे हैं और सोच उसको बाद में रहे हैं या बना उसको बाद में रहे, ऐसा नहीं हो। हर चीज़ एक सेट ऑफ स्टेप से गुजरेगी। आपने पहले सोचना है, फिर उसको प्लान करना है, या रेसिपी बुक से देखना था, फिर आपने उसको पकाना था, फिर टेस्ट करना था और लास्ट में उसको सर्व करना था। तो इसी तरतीब से यही चीज़ें चलती हैं। इसी को बेसिकली बोलते हैं, अगर मैं सॉफ्टवेयर की ज़ुबान में बोलूँ तो इसी को बेसिकली कहते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। उसमें क्या होता है, उसके ये स्टेप्स लिखे हुए हैं। तमाम सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल में यही कॉमन स्टेप्स होंगे, आपको देखने को मिलेंगे। पहले नंबर पे होगा रिक्वायरमेंट गैदरिंग, कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, उसके अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए। एक सोच आप सामने वाले को देंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपर को देंगे कि आप इस तरह का कुछ सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं। सेम लाइक जिस तरह आप खाने के बारे में सोच रहे थे, तो उसी सोच को सॉफ्टवेयर की ज़ुबान में जब कन्वर्ट करें तो आप जिस सॉफ्टवेयर के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, वो क्या कहलाएगा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। सेकेंड स्टेप पे डिज़ाइन, कि जो आपने सॉफ्टवेयर सोचा है उसको एक डिज़ाइन करना कि वो दिखेगा कैसे, उसकी लुक कैसी हो। सेम लाइक जिस तरह रेसिपी बुक में आपकी सोची गई चीज़ की रेसिपी मौजूद है कि आपकी चीज़ पकने के बाद कुछ ऐसी टेस्ट की होगी, ऐसे दिखाई देगी, उसके अंदर पिक्चर्स वगैरह भी और सारी वो चीज़ें लिखी होती हैं। सेम वही चीज़ डिज़ाइन में भी होगी कि कोई भी सॉफ्टवेयर है वो लुक वाइज कैसे होगा, उसके अंदर कलर्स कैसे होंगे, उसके अंदर बटन्स कैसे होंगे, और जो भी वो काम परफॉर्म करता होगा उसका सिर्फ एक मॉडल टाइप आपको दिखाई देगा डिज़ाइन में। थर्ड स्टेप पर है इम्प्लीमेंटेशन। जिस तरह आप यहाँ कुकिंग के स्टेप में साथ के साथ आप कुक कर रहे थे कुछ ना कोई खाना, तो इसी तरह डिज़ाइन के बाद कोई भी सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट किया जाता है, यानी कि उसको एक्चुअल में कोडिंग की जाती है और उसी प्रोग्रामिंग के बाद वो सॉफ्टवेयर बनता है। जब एक मरतबा सॉफ्टवेयर बन जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं कि आया कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। सेम लाइक जिस तरह खाने को पकाने के बाद चख के आप लग देखते हैं कि आया कि इसके अंदर किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, अगर कोई कमी होती है तो आप उसको पूरा करते हैं। सेम लाइक यहाँ पर वो टेस्टिंग होगी कि सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे कि सॉफ्टवेयर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर सही से काम नहीं कर रहा तो उसके अंदर मजीद इंप्रूवमेंट लाएंगे। जब एक मरतबा टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, आपको तसल्ली हो जाती है कि आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल एक्यूरेट बना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, आप उसको डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय क्या होता है, डिप्लॉयमेंट फेज़ भी हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं SDLC में, और इसकी अलग से भी वीडियो बनाई हुई है, डिप्लॉयमेंट फेज़ इन SDLC। तो डिप्लॉयमेंट बेसिकली क्या होता है कि आप लोग होस्ट के ऊपर अपना सॉफ्टवेयर जो है अपलोड कर देते हैं, वहाँ से इंटरनेट की मदद से मुख्तलिफ डिवाइसेस आपके सॉफ्टवेयर को एक्सेस करते हैं। डिप्लॉयमेंट का केस अगर खाने में देखें तो खाने को टेस्ट करने के बाद आप उसको सर्व कर रहे थे मुख्तलिफ लोगों के आगे, तो वो क्या था, डिप्लॉयमेंट फेज। नेक्स्ट स्टेप में जो सॉफ्टवेयर में इंक्लूड होता है लास्ट में होता है मेंटेनर। एक मरतबा आपने डिप्लॉय कर दिया कोई भी सॉफ्टवेयर तो वक्तन व वक्तन उसके अंदर कोई ना कोई खराबी आ जाती है। कोई भी चीज़ है ऑब्वियस सी बात है, टाइम टू टाइम उसके अंदर उसको मैनेज करना पड़ता है, नहीं तो वो ख़राब हो जाने लग जाती है। सेम लाइक सॉफ्टवेयर में भी ऐसा होता है, कभी सॉफ्टवेयर में कोई मसला आ जाता है, कभी इंटरनेट की तरफ से कोई मसला आ जाता है जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी बैठ जाती है। तो इन चीज़ों को टाइम टू टाइम देखना और इनको ठीक करना वो मेंटेनेंस होती है। तो आई होप इस एग्जांपल से आपको कम से कम सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल का समझ में आ गया होगा कि बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल करते क्या हैं। तो वो यही सारे स्टेप परफॉर्म कर रहे होते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग से लेके मेंटेनेंस तक। लेकिन हाँ, हर सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल का तरीका अलग अलग हो सकता है, और वो कैसा तरीका होगा वो तो जब हम 1 बाय 1 लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि कौन से सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल का क्या तरीका है, कार है, तो वहां पर भी आपको बेहतर में पता चलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, जो इस सवाल का नेक्स्ट पार्ट था कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिखे हुए हैं। सबसे पहले है प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्ट का क्या मतलब होता है उर्दू जुबान में, कि किसी भी चीज़ के बारे में पेशेन गोई करना। कि लेट सपोज अगर मैं कहता हूँ कि आज अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है तो पाकिस्तान जीतेगा, मैं क्या कर रहा हूँ, पेशेन गोई कर रहा हूँ। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम कैन प्रिडिक्ट द आउटकम एंड मैनेज द रिस्क मोर इफेक्टिवली। ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल की बदौलत जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम्स होती हैं, यानी कि जो सॉफ्टवेयर बना रही होती हैं, वो ये पेशेन गोई कर सकती हैं कि आया कि सॉफ्टवेयर बनने के बाद उसका क्या रिजल्ट होगा, क्या उसके अंदर कमियां ऐसी होंगी या रिस्क ऐसे होंगे जिनकी मदद से हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो
नाकाम हो सकता है, वो तमाम फैक्टर्स जो है बेसिकली उनके सामने आ जाते हैं, क्योंकि वन बाय वन हर स्टेप से उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को गुजारना होता है और जिस स्टेप में जो भी कमी आती है वो हमें फ़ौरन से पता चल जाती है। सेकंड स्टेप पर है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मींस द स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी मेक्स द डेवलपमेंट प्रोसेस स्मूथ। कि एक स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजीज किसी भी डेवलपमेंट प्रोसेस की वो स्मूथ होनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप जब भी कोई चीज़ चलती है, ऑब्वियस सी बात है उसके एक्यूरेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू कोई अनस्ट्रक्चर्ड चीज़ आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके एफिशिएंट होने के चांसेस कम होते हैं। इट हेल्प्स टू मिनिमाइज द वेस्टेड टाइम एंड एफर्ट। ये इस बात को इंश्योर करता है कि आपका टाइम कम से कम लगे और एफर्ट भी कम से कम लगे। ऐसा ना हो कि आप मेहनत इतनी ज़्यादा करते जा रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, और वो कब नहीं मिलेगा, जब आप सिस्टमेटिक वे से अपने सॉफ्टवेयर को नहीं बनाते। कि कभी आप कौन सा फीचर बना रहे हैं, फिर पता चला कि उस फीचर में मिस्टेक हो गई है, फिर आप दूसरे फीचर पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा अनसिस्टमेटिक वे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कहते हैं कि नहीं चलेगा। आपको स्ट्रक्चर्ड वे से चलना पड़ेगा और स्ट्रक्चर्ड वे के चलने के लिए आपको सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल को अपनाना ही पड़ेगा। उसके बाद लास्ट नंबर पर है क्वालिटी। क्वालिटी मींस कि कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिल रहा है आपके सॉफ्टवेयर के जरिए और कितनी जल्दी मिल रहा है, वो उसकी होगी क्वालिटी। सो द प्रोसेस मॉडल इंश्योर दैट द क्वालिटी एश्योरेंस प्रैक्टिसेस आर फॉलोड थ्रू आउट द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। के मुकम्मल डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के दौरान क्वालिटी को एश्योर करना भी जिम्मेदारी होगी सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल की। क्या है कि आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल अच्छे से रिजल्ट दे रहा है, जो उसको रिजल्ट देना चाहिए वहीं दे रहा है, और कितने फास्ट आपको रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उसकी क्वालिटी हो। सो ये था हमारे पास ओवरऑल लेक्चर सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स और सॉफ्टवेयर प्रोसेस मेथोडोलॉजीज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। मजीद जो वीडियोस होंगी वो आपको इसके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में भी मिल जाएगा, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से। नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप चेकआउट करेंगे तो वहाँ पर भी आपको तमाम प्लेलिस्ट के लिंक आपको मिल जाएंगे, तमाम सोशल मीडिया के अकाउंट्स के लिंक मिल जाएंगे, हर चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन लाजमी से चेकआउट करा करें। तो अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।